नमस्कार साथियों, आज हम देखेंगे आयनिक त्रिज्या। तो आयनिक त्रिज्या दो प्रकार की होती है, धनायनिक और ऋणायनिक। तो दोनों को हम एक एक करके देखते हैं। चलो, तो पहले हम देखते हैं धनायन की त्रिज्या, रेडियस ऑफ कैटायन। तो पहले हम समझते हैं कि कैटायन का निर्माण कैसे होता है। जैसे हमने ये सोडियम ले लिया, ठीक। अब जब ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दान कर देता है तो बनता है Na पॉजिटिव। तो ध्यान रखना, जब भी परमाणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन दान करता है तो धनायन का निर्माण होता है ना। चलो, अब यहां पर आप देखो, सोडियम में यदि हम देखें तो मेरे को बताओ, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। अच्छा, इसमें यदि मैं आपसे प्रोटॉन की संख्या पूछूं तो प्रोटॉन की संख्या भी कितनी होगी? 11। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, उदासीन परमाणु में प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। तो प्रोटॉन की संख्या भी कितनी होगी? 11। और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 होगी। ध्यान रखना, उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। चलो इधर आओ। अब यहां पर आप देखो, यदि हम आयन की बात करें, है ना, इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसको कैटायन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कैटायन। चलो, अब कैटायन में हम देखते हैं तो भाई परमाणु क्रमांक 11 ही रहेगा। अच्छा, प्रोटॉन की संख्या भी 11 रहेगी, है ना, क्योंकि परमाणु क्रमांक और प्रोटॉन की संख्या में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि दान किसको कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को। तो भाई इलेक्ट्रॉन की संख्या परिवर्तित होगी। तो इलेक्ट्रॉन यहां पर कितने हो जाएंगे? 10। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई। अच्छा, अब यहां पर मेरे को इस सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओ। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। तो यहां पर आप देखो, ये जो 3 नंबर वाला है, ये 3 नंबर वाली आउटर सेल है। यहां पर आउटर सेल कौन सी है? 3 नंबर वाली। आउटर सेल। चलो, अब आप इस केटायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाएगा 1s2, 2s2 और 2p6। यहां पर आप देखो, सोडियम के बाह्यतम कोष में आप देखो, आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। जब इसने दान कर दिया तो भाई जो 3s है उसमें इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 0। तो ध्यान रखना, सेल तभी तक मान्य होती जब तक उसमें इलेक्ट्रॉन हो। यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 हो जाती है तो सेल खत्म हो जाता है। तो भाई सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दान करा तो सोडियम पॉजिटिव बना। तो यहां पर आप देखो, आउटर सेल क्या है? 2 नंबर वाला, ये आउटर सेल है। आउटर सेल। चलो, तो इतना समझ में आ रहा। अब यहां पर आप देखो, जैसे हम मान लेते हैं कि यहां पर इसका नाभिक होगा। यहां पर क्या होगा? इसका नाभिक। यहां पर इसका नाभिक है।
यहां पर हम मान लेते हैं इसका नाभिक है ना, और इसमें अपन देखते हैं नाभिक यहां पर। तो यहां पर आप देखो नाभिक से आउटर सेल की दूरी, आप देखो आउटर सेल की जो दूरी है वो ज्यादा है। जबकि यहां पर आप देखो, यहां पर आउटर सेल कौन सी, 2 नंबर वाली, तो यहां पर आप देखो दूरी कम हो गई, जबकि यहां पर आप देखो दूरी ज्यादा है। मतलब हम यहां पर बोल सकते हैं कि जो धनायन की त्रिज्या होती है वो उसके जनक परमाणु की तुलना में कम होती है। तो यदि हम यहां पर रेडियस देखें, रेडियस, तो सोडियम और सोडियम पॉजिटिव, तो दोनों में ज्यादा किसकी होगी, सोडियम की, है ना। सोडियम पॉजिटिव की जो त्रिज्या है वो कम होगी, है ना। इतना समझ में आ रहा। अब यदि हम इसका कारण देखें कि भाई धनायन की त्रिज्या कम क्यों हुई, तो इसके 2 कारण, इसके कितने कारण है, 2। एक तो भाई यहां पर आप देखो जब परमाणु ने इलेक्ट्रॉन को दान करा, है ना। भाई यहां पर आप देखो परमाणु के आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। जब परमाणु ने इलेक्ट्रॉन दान करा तो जो 3 नंबर वाला आउटर सेल है, भाई आउटर सेल कौन सा है यहाँ पे, 3 नंबर, तो 3 नंबर वाला जो सेल है वो खत्म हो गया। तो भाई यहां पर आप देखो आउटर सेल कौन सा हो गया, फिर 2 नंबर वाला। तो आप देखो ये दूरी कम हो गई, है ना। तो एक तो सेल का खत्म होना, दूसरा जेड इफेक्ट का बढ़ना, इसे बोलते हैं प्रभावी नाभिकी आवेश, है ना। तो इसमें क्या होगा इस केटायन में आप देखोगे Na पॉजिटिव में, तो इसमें जो जेड इफेक्ट है वो बढ़ जाता है। अब जेड इफेक्ट कैसे बढ़ गया, भाई यहाँ पर आप देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, 11, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी बची, 10। भाई इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई, तो यहाँ पर जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है वो बढ़ जाएगा। अच्छा मेरे को ये बताओ प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, चलो समझो पहले इसको इधर। चलो यहां पर देखो ये एक परमाणु हमने बना लिया, और परमाणु में आप देखो जो नाभिक है वो बीच में होता है ना। और ये जो रेड कलर से बनाई हमने ये क्या है, आउटर सेल, और आउटर सेल में ये अपन इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं, है ना। तो नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन, नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन, है ना। तो भाई जो नाभिकी आवेश होता है वो प्रोटॉन का ही तो आवेश है, क्योंकि भाई नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो भाई जो न्यूट्रॉन है वो तो उदासीन होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है। तो जो नाभिकीय आवेश है वो क्या है, प्रोटॉन का आवेश, है ना। तो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन, यहां पर आप देखो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन जितना नाभिकीय आवेश अनुभव करते हैं उसे हम बोलते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। क्योंकि भाई यहां पर आप देखो नाभिक से आउटर सेल दूर है,
इसलिए आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन जो नाभिकीय आवेश अनुभव करते हैं उसे बोलते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। याद रहेगा। तो ध्यान रखना, प्रभावी नाभिकीय आवेश के बढ़ने के कारण परमाणु सिकुड़ जाता है ना। परमाणु या आयन जब भी प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो सिकुड़ जाएगा, और सिकुड़ जाएगा तो सीधी सी बात है जो साइज है वो कम हो जाएगा, त्रिज्या कम हो जाएगी। चलो इतना समझ में आ रहा। अब यहां पर आप देखो पॉजिटिव चार्ज बढ़ा, तो पॉजिटिव चार्ज के बढ़ने के कारण जो त्रिज्या है वो कम हो गई। चलो आगे देखो, तो हम यहां पर बोल सकते हैं रेडियस ऑफ कैटायन वन बाय पॉजिटिव चार्ज। तो आप ध्यान रखना, जो धनायन की त्रिज्या होती है वो धनात्मक आवेश के व्युत्क्रमानुपाती होती है ना। जैसे यहां पर देखो जो संबंध है वो कौन सा बन रहा है, व्युत्क्रमानुपात का। तो ध्यान रखना, व्युत्क्रमानुपात के संबंध में जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो जो कैटायन की रेडियस है वो कम होगी, और यदि पॉजिटिव चार्ज कम होगा तो कैटायन की रेडियस बढ़ेगी। ध्यान रखना, ये बढ़ेगा तो वो घटेगा, और ये घटेगा तो वो बढ़ेगा। चलो इधर समझो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे Fe+2 और Fe+3। तो यहां पर आप देखो इस पे कोई चार्ज है क्या, नहीं है। यहां पर देखो +2, यहां पर +3। तो जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे त्रिज्या कम होगी। तो सबसे ज्यादा त्रिज्या किसकी है, Fe की, और इसमें सबसे कम किसकी हो जाएगी, Fe+3 की। क्योंकि इसमें आप देखो चार्ज ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा त्रिज्या उतनी ही ज्यादा कम होगी। अगला देखो, Mn+2, Mn+3, Mn+4, Mn+5, Mn+6, Mn+7। आप देखो जो पॉजिटिव चार्ज है वो बढ़ रहा, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा मतलब त्रिज्या कम हो रही। तो सबसे ज्यादा त्रिज्या किसकी होगी, Mn की, है ना। और सबसे कम यदि हम इस ऑर्डर में देखें तो सबसे कम त्रिज्या होगी Mn+7 की, क्योंकि आप देखो पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा है ना। चलो और एग्जांपल देखो, Na पॉजिटिव, Mg+2, एल्यूमिनियम+3। तो इनमें आप देखो +1, +2, +3, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा मतलब त्रिज्या कम होगी। इनमें सबसे ज्यादा त्रिज्या किसकी होगी, सोडियम पॉजिटिव की, और सबसे कम किसकी होगी, एल्यूमिनियम+3 की। चलो इतना समझ में आ रहा। अच्छा एक बात और ध्यान रखो, ये वाला जो एग्जाम्पल है इसमें आप लोग मेरे को बताओ सोडियम पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन कितने हैं। भाई सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। इलेक्ट्रॉन की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होती है ना। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 11।
पर आप देखो एक पॉजिटिव लगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने दान कर दिया, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 10। Mg का परमाणु क्रमांक बताओ? 12। तो इलेक्ट्रॉन कितने इसमें? 12, पर इसने देखो कितने दान कर दिए? 2, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 10। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 13, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 13, पर देखो +3 लगा हुआ है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इसने दान कर दिए, तो कितने बचे? 10। तो ध्यान रखना इनमें आप देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, और जब इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है तो उनको हम बोलते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। क्या बोलेंगे? सम इलेक्ट्रॉनिक। तो ये है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ध्यान रखना ये वाला एग्जांपल, क्योंकि यहां पर देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है। चलो नोट करो पहले इसको।